कहते हैं कि दिल के टुकड़े हुए हजार, एक यहाँ गिरा एक वहाँ गिरा, लेकिन उदयपुर की आयड़ नदी में विकास लीला के नाम पर विनाश लीला का जो खेल हुआ है, उसके सैकड़ों टुकड़े अब यहाँ वहाँ बिखर कर अपनी कहानी खुद कहते नजर आ रहे हैं। नदी में आए पानी ने जनता के पैसों को बेरहमी से बहाते हुए ऐसे गहरे घाव दिए हैं जिन पर शायद कभी मरहम नहीं लगाई जा सकती। कई जगह पत्थर गायब हो गए, कई जगह अपनी जगह से उखड़ गए, तो कई जगह उनके नीचे की मिट्टी बहकर चली गई। पत्थरों के सहारे जो घास लगाई गई थी उसके नामो निशान तक नहीं है। वहाँ पर गहरे गड्ढे हो गए हैं। यह सब कोई भी जागरूक शहरवासी मौके पर जाकर देख सकता है। वो देख सकता है कि किस तरह शहर के नेताओं और अफसरों ने मिलकर उसे न सिर्फ मूर्ख बनाया है बल्कि सरेआम उसकी जेब भी काटी है। सबको पता था कि नदी आएगी तो सब कुछ बहा कर ले जाएगी, लेकिन कुछ लोगों को खुश करने और उनकी जिद व जुनून को पूरा करने के लिए पूरी की पूरी मशीनरी नतमस्तक हो गई। कोई बच्चा भी देखकर बता सकता है कि नदी के बहाव में जो भी रखा जाएगा वो बहकर जाएगा, लेकिन इतनी छोटी सी बात लाखों की तनख्वाह लेने वाले इंजीनियरों की समझ में नहीं आई। समझ में आई तो भी उनकी समझ पर आर्थिक लालच का पर्दा डाल दिया गया। लेकिन अब जो हो रहा है वह और भी ज्यादा चिंताजनक है। नदी का पानी उतरने के बाद इस बात की ऑडिट होनी चाहिए थी कि जनता के पैसों का आपराधिक उपयोग करते हुए जो काम किया गया उसमें से कितना रहा, कितना बह गया, कहाँ और किस छोर पर कितना कितना नुकसान पहुँचा। यह सब ऑन पेपर लाना था ताकि जनता को पता चलता कि नुकसान आखिर कुल कितना हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है। मगर मौके पर तो बहुत बड़ा खेल चल रहा है। अपनी करतूतों को छिपाने के लिए आयड़ नदी में पानी उतरते ही बेशर्मी से खेल शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में मजदूर लगाकर उखड़े हुए पत्थरों को आनन फानन में ठीक किया जा रहा है। नदी के पेटे में लगाई गई जालियां जिनमें कचरे का अंबार लगा है, उसे एक तरफ इकट्ठा करके नजरों से ओझल करने की तैयारी है। चोरी छिपे मजदूरों की टोलियां दिन रात काम कर रही है। ये सब इसलिए हो रहा है ताकि कहीं उदयपुर की अंधी हो चुकी जनता के सामने पोल नहीं खुल जाए। नदी के तेज बहाव में लगाए पत्थर ऐसे बहे कि कई जगह तो केवल उनके टुकड़े ही दिखाई दे रहे हैं। टुकड़ों के ढेर को देखकर साफ लग रहा है कि नुकसान भयंकर हुआ है, और अगर उसकी सही तस्वीर दिखा दी जाए तो बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान हो सकता है। इसलिए ठेकेदार को गुप्त आदेश हुए हैं कि मौके पर कोई ऑडिट हो उससे पहले मंजर ही बदल दो। 24 न्यूज अपडेट टीम आज आयड़ में शमशान वाले छोर पर पहुंची तो देखकर दंग रह गई। मौके पर मजदूर तैनात है जो बड़ी ही मुस्तैदी से अपने औजारों के साथ काम पर लगे हुए हैं। एक एक पत्थर को सब्बल से हटाकर सही करने का जतन हो रहा था। हमें देखते ही मजदूरों ने काम रोक दिया और इधर उधर हो गए। ठेकेदार सहम गया और पास आकर कहने लगा कि अगर आपने वीडियो बनाया तो बात फैल जाएगी, हमारी नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाएगी। कुल मिलाकर यह प्रयास किया जा रहा है कि कुछ भी करके चुपके से सारे किए कराए को ठीक कर दो और उसके बाद फोटो लेकर पब्लिसिटी कर दो कि देखो यहाँ तो कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। नुकसान का आकलन किए बिना उसे ठीक कर देना सरासर गलत और जनता के साथ धोखा है। अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर हमारे नेता और प्रशासनिक अधिकारी कहाँ सोए हुए हैं। रिपेयरिंग का यह काम किसके शह पर चलाया जा रहा है, इसका खर्च कौन से फंड से हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 75 करोड़ का सत्यानाश करने के बाद फिर से मरम्मत के नाम पर करोड़ों का खर्च और करने की तैयारी हो रही है। लोगों का कहना है कि मिलीभगत के इस खेल के तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं व इसमें दोनों प्रमुख दलों की सांठगांठ है। ऐसे में जनता को चाहिए कि खुद अपने स्तर पर आयड़ की निगरानी करें। हम भी अपनी खबरों के माध्यम से मरम्मत के नाम पर चल रहे खेल को लगातार उजागर करते रहेंगे।